नाजरीन, कभी आपने सोचा है कि एक जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती बल्कि नक्शों, कागजों और खुफिया मंसूबों में भी जन्म लेती है। आज हम एक ऐसे ही मंसूबे की बात करने जा रहे हैं, एक ऐसा प्लान जो अगर हकीकत बन जाए तो दुनिया एक नई तबाही के दहाने पर खड़ी हो सकती है। ये कहानी है एक खुफिया ब्रीफिंग की, एक खतरनाक मिशन की और एक ऐसे फैसले की जो तारीख बदल सकता है। नाजरीन, वॉशिंगटन की ताकत के ऐवानों से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी महकमा दिफा यानी पेंटागन ने एक इंतहाई खतरनाक मंसूबा तैयार किया है। इस मंसूबे का मकसद क्या है? ईरान के पास मौजूद हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को छीन लेना। जी हां, वही यूरेनियम जो एटमी ताकत की बुनियाद बनता है। ये कोई आम कार्रवाई नहीं, ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें जमीन के नीचे छिपे हुए मवाद को निकालने के लिए दुश्मन के दिल में घुसना पड़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास तकरीबन 450 किलोग्राम यूरेनियम मौजूद है। ये यूरेनियम आम नहीं बल्कि 60% तक एनरिच्ड है। माहिरीन कहते हैं अगर इसे 90% तक ले जाया जाए तो यही मवाद एटम बम में तब्दील हो सकता है। और सबसे खतरनाक बात क्या है? ये यूरेनियम जमीन के नीचे तकरीबन 300 फीट गहराई में छिपा हुआ है, ऐसी जगहों पर जहां आम हमला नाकाम हो जाता है। ये सिर्फ बमबारी से हासिल नहीं किया जा सकता, ये एक मुकम्मल फौजी ऑपरेशन मांगता है। अब आते हैं असल कहानी की तरफ। ये मंसूबा सिर्फ एक ख्याल नहीं बल्कि इसके लिए 7 वाज़ेह मरहले तैयार किए गए हैं। स्टेप 1, फौजी दाखिला। सबसे पहले सैकड़ों या हजारों अमरीकी फौजियों को ईरान के अंदर उतारा जाएगा। ये कोई महफूज लैंडिंग नहीं होगी बल्कि दुश्मन के इलाके में डायरेक्ट दाखिला होगा। स्टेप 2, एलीट फोर्स की तैनाती। इसके बाद अमेरिका की सबसे खतरनाक और तरबियत याफ्ता यूनिट को मैदान में उतारा जाएगा। ये वो फौजी होंगे जो आसमान से पैराशूट के जरिए जमीन पर उतरेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो जमीन पर उतरने के बाद जिंदा रह सकेंगे, क्योंकि नीचे पूरा ईरान उनका इंतजार कर रहा होगा। स्टेप 3, रनवे की तामीर। अब यहां आता है सबसे अजीब मरहला। ईरान के अंदर जहां कोई रनवे मौजूद नहीं, वहीं एक नया रनवे बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि यूरेनियम को ट्रक में डालकर ले जाना मुमकिन नहीं, इसे जहाज़ों के जरिए बाहर निकाला जाएगा और इसके लिए वहीं एयरपोर्ट जैसा निज़ाम खड़ा करना पड़ेगा। स्टेप 4, खुदाई का मरहला। अब असल मुश्किल शुरू होती है। 300 फीट नीचे जाने के लिए सिर्फ बमबारी काफ़ी नहीं, इसके लिए भारी मशीनरी दरकार होगी। पहले हमला होगा, फिर मलबा हटाया जाएगा और फिर असल मवाद तक पहुंचने की कोशिश होगी। ये एक ऐसा काम है जो जंग के दौरान करना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता है। स्टेप 5, हैज़मेट सूट्स। जब फौजी नीचे जाएंगे तो वो आम लिबास में नहीं होंगे, उन्हें खास रेडिएशन प्रोटेक्शन सूट्स पहनने होंगे। ये सूट्स उनकी हिफाजत तो करेंगे लेकिन उनकी रफ्तार को इंतहाई सुस्त कर देंगे, और जंग में रफ्तार ही जिंदगी होती है। स्टेप 6, बूबी ट्रैप्स और धोखा। अब एक और खतरा। ईरान मुमकिना तौर पर जाली कंटेनर रख सकता है या उनमें बम नस्ब कर सकता है। हर कंटेनर को चेक करना पड़ेगा, हर कदम पर शक होगा, हर लम्हा खतरा होगा। स्टेप 7, डीकंटामिनेशन। आखिर में यूरेनियम को साफ करना होगा, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है। अगर इसे बिना साफ किए मुंतकिल किया जाए तो ये खुद अमरीकी फौज के लिए खतरा बन सकता है। नाजरीन, ये कोई एक दिन का ऑपरेशन नहीं, माहिरीन के मुताबिक इसमें हफ्ते नहीं बल्कि महीने लग सकते हैं, और ये सब कुछ होगा मुसलसल फायरिंग के नीचे, यानी हर लम्हा मौत का खतरा। अगर हम मैदान जंग की बात करें तो सूरत हाल कुछ यूं होगी। एक तरफ अमरीकी फौजी तादाद में महदूद, दूसरी तरफ ईरान की फौज जिसमें हजारों सिपाही, मिसाइल, टैंक और ड्रोन शामिल होंगे। यानी ये एक यकतरफा जंग बन सकती है। माहिरीन का क्या कहना है? कुछ साबिक अमरीकी हुक्मरानों ने इस मंसूबे को तारीख का सबसे पेचीदा ऑपरेशन करार दिया है, जबकि दूसरे कहते हैं ये मिशन ना इतना बड़ा है कि ईरान को नुकसान पहुंचा सके और ना इतना छोटा कि खुद को बचा सके। यानी ये एक खतरनाक दरमियानी रास्ता है जहां कामयाबी के इम्कानात कम और नुकसान का खतरा ज्यादा है। नाजरीन, सबसे अहम सवाल ये है कि क्या अमरीका वाकई ऐसा खतरनाक मिशन शुरू करेगा? अगर हां, तो इसके नताइज क्या होंगे? क्या ये एक महदूद ऑपरेशन होगा या एक नई आलमी जंग का आगाज? क्या ताकत का ये खेल दुनिया को अमन की तरफ ले जाएगा या तबाही की तरफ? ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक वार्निंग है, एक इशारा कि दुनिया किस सिमत जा रही है।
फैसले चंद लोग करते हैं लेकिन असर पूरी दुनिया पर पड़ता है।